हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं नाज इंटरनेशनल गर्ल जॉब प्रोवाइडेड कंपनी से, जैसे कि मैं हर बार आप लोग के लिए लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आता हूँ, वैसे इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ। ये वैकेंसी जो है वो दुबई के लिए है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग के साथ शेयर करनी थी। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, जो विजिट पे लड़के आते हैं, ठीक है, विजिट पे आते हैं या फिर उधर से विजिट वीज़ा लेकर आते हैं, इंडिया इंडिया से वीज़ा लेकर आते हैं दुबई, शारजा, अजमान, रोला, जहाँ भी रहते हैं बंदे। उनसे एक रिक्वेस्ट है, या फिर जो आ चुके हैं या फिर ऑलरेडी जो आना चाहते हैं, उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग विजिट वीज़ा पे ना आया करें। क्योंकि विजिट वीज़ा का क्या होता है कि कई बार काम नहीं मिल पाता या फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। नहीं तो फिर जिसके थ्रू आप आए होते हैं वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, या फिर आप इधर आके सही से काम नहीं पकड़ पाते हैं। इधर काफ़ी लोग हैं कि बोलते हैं विजिट पे आए सर, अब काम नहीं है, काम दिलवाइए। और इधर आने के बाद भी कोई भी काम, देखिए, फ्री के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है, जो हर बंदे के अंदर इतनी तनख्वाह नहीं होती। और अगर सब कुछ हाथ में आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो पैसा देना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत तो सर्विस चार्ज लगता ही है। तो उन लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, या तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे आया करें, या फिर ऐसे बंदे के थ्रू आया करें जिस पे आप उनको ट्रस्ट हो और जो ऑलरेडी उनका काम कर चुका हो, ठीक है ना। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वैकेंसी स्टार्ट करता हूँ। अभी जो मेरे पास वैकेंसी आई है वो है सोफ़ा मेकर। सोफ़ा मेकर की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। इस कंपनी में काफ़ी बंदे दे चुका हूँ, करीब इससे 4 साल हो गए कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए। पहले भी मैंने कुछ दिन पहले बंदे दिए थे, करीब एक 6-7 महीने पहले वीडियो भी डाली थी। उस टाइम बंदों की सैलरी जो थी वो 1400 दिरहम सैलरी लग रही थी। बट अभी सैलरी बढ़ गई है और काम भी बढ़ गया और एक्सपीरियंस भी हो गया, उन बंदों की भी बढ़ गई है। अब जो बंदे कंपनी हायर कर रही है बंदों को, उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी बढ़ गई है। अभी जो सैलरी लग रही है सोफा मेकर की, वो 1800 दिरहम सैलरी लग रही है, ठीक है। 1800 दिरहम सैलरी लग रही है, प्लस ओवर टाइम मिल रहा है। ओवर टाइम का मतलब है आपके पास प्लस पॉइंट। ओवर टाइम में आप अच्छा खासा पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस ओवर टाइम है, वीकली ऑफ है, हफ्ते में एक छुट्टी आपको मिलेगी। आराम से छुट्टी करिए या फिर उस दिन भी आप काम करिए। जॉब लोकेशन शारजा है, ठीक है। पिछली बार शारजा दुबई दोनों की जगह थी, बट अभी इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अभी शारजा की वैकेंसी दे रखी है। ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है। फूड सेल्फ है, ठीक है। फूड आपका सेल्फ रहेगा, जिसमें आपको किचन फैसिलिटी मिलेगी, रूम फ्री मिलेगा, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट सब कुछ कंपनी की तरफ से है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वैकेंसी जो है वो है फर्नीचर कारपेंटर। सेम कंपनी है, कोई वैकेंसी अलग की नहीं है, सेम कंपनी की है। जिस 4-5 जो भी वैकेंसी है वो सेम कंपनी की है, ठीक है। फर्नीचर कारपेंटर का काम है। इसमें सैलरी 1600 दिरहम सैलरी लग रही है, ठीक है। प्लस ओवर टाइम इसमें भी है। उसके बाद इसमें ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है और वीकली इसमें भी ऑफ है। खाना सेल्फ है। जॉब लोकेशन शारजा है। रूम आपको कंपनी देगी, किचन कंपनी देगी, इलेक्ट्रिशियन आप कंपनी देगी, जो भी मतलब बेसिक ज़रूरतें होती है वो सारी कंपनी देगी। बस आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा और खुद लेकर आना पड़ेगा और बना के खाना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 वैकेंसी। उसके बाद थर्ड वैकेंसी है। थर्ड वैकेंसी है सोफ़ा टेलर। सोफ़ा सिलने का काम है, जैसे कि सोफ़ा टेलर होता है वैसे काम है। इसमें भी सैलरी बहुत अच्छी है। इसमें सैलरी आपकी लग रही है 1800 दिरहम सैलरी लग रही है। ड्यूटी टाइमिंग सेम 8 घंटे, 8 घंटे का ही ड्यूटी टाइमिंग होता है। क्योंकि छोटी मोटी कंपनियां होती हैं वो 12 घंटे या 10 घंटे जो भी काम कराती हैं, बट ये बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं वो 8 घंटे ही काम कराती है, प्लस ओवर टाइम रखती हैं ताकि बंदे को थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले। कोई भी बंदा परदेश जाता है तो सोचता है कि ज़्यादा पैसे कमाए, थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करें, तो इसीलिए इसमें ओवर टाइम भी है। फूड सेल्फ है इसमें भी। फूड तो एक तरीके से ये सारी वैकेंसी में सेल्फ है। सैलरी अच्छी है, देखिए 2000 दिरहम सैलरी या फिर 2200 दिरहम सैलरी आप इजीली उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1800 में गए तो 1800 ही करेंगे। आप अगर पर डे 2 घंटे भी काम करेंगे तब भी आपकी 2200 सैलरी इजीली उठ जाएगी, ठीक है। 10 घंटे ड्यूटी करें, उसके बाद आप 2 घंटे में खाना वाना बना के 12 घंटे आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो आप 4 घंटे भी एवरीडे ओवर टाइम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल कंपनी कराएगी, ठीक है। 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी शारजा में ही कंपनी है, वही कंपनी है जिसमें अभी तक मैं वैकेंसी आपको बता रहा हूँ।
रूम, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल कंपनी करवा के देगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वैकेंसी है कटर सोफा क्लॉथ, ठीक है, जिसकी बेसिक सैलरी लग रही है 1800 dirham। 1800 dirham सैलरी लग रही है। ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है, प्लस ओवर टाइम है। और ओवर टाइम देखिए, जैसे कि आपकी सैलरी पे डिपेंड होता है। अगर आपकी 1800 सैलरी है तो उसके हिसाब से आपको पर घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। अगर आपकी जैसे एग्जाम्पल फॉर 1200 सैलरी है, अगर आप प्रति घंटा एवरी डे आप 2 घंटे ओवर टाइम करते हैं तो आप 10 dirham का ओवर टाइम करते हैं, जो महीने में 300 dirham बनेगा जाके। वही अगर आप इसके हिसाब से लगा लीजिए, जो भी आपकी 1800 सैलरी बनती है उसके बाद आपका कितना ओवर टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस ओवर टाइम भी जॉब लोकेशन शारजा है, फूड सेल्फ है, ठीक है। फूड का इतना हाई खर्चा नहीं होता। आप अगर 3-4 बंदे शेयरिंग में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग रह सकते हैं और चला सकते हैं अपना। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद आप चाहे तो रिन्यू करा लेंगे या फिर आप लीव छुट्टी पे आ सकते हैं। लीव छुट्टी की जो सैलरी होगी वो आप 2 साल काम करेंगे उसके बाद ही मिलेगी सैलरी। ऐसा नहीं आप 6 महीने काम करते हैं उसके बाद कहते हैं सर हमें इंडिया जाना है और आपने जो बोला था कि लीव सैलरी चाहिए हमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जब आपसे ऑफर लेटर साइन कराया जाएगा उसमें सब कुछ लिखा होगा, A to Z लिखा होगा, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। उससे पहले जब आप बात करते हैं तो आपको कन्फ्यूजनें होती हैं, तो वही मैं दूर कर रहा हूँ। फूड सेल्फ है, रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल करवा के कंपनी देगी। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कुछ नहीं करना होगा। आप काम कर रहे होंगे, उसी बीच में आपको किसी दिन छुट्टी निकाल के, जैसे कि आपने ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद आपका मेडिकल कराने लगे। और दूसरी बात, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो पेपर वीज़ा होता है, वो आपको इंडिया में मिलता है। इंडिया में मिलने के बाद आप उसी वीज़े से आप इधर आ जाते हैं। इधर आने के बाद क्या होता है, आप ईजिली पासपोर्ट पे स्टम्प करा सकते हैं, ठीक है। तो वो ईजिली हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, प्लीज़ आप लोग विजिट वीज़ा पे आ भी रहे हैं तो सोच समझ के आइए। विजिट वीज़ा वालों को यहाँ काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने भी काफ़ी लड़के विजिट वीज़ा पे बुलाए थे, जब तक हमें वीज़ा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। अभी एम्प्लॉयमेंट का ओपनिंग हो गया है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे हैं। अगर आप विजिट पे भी आ रहे हैं तब भी आप उसके थ्रू आएँ जिसको आप जानते हो अच्छे से, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो अगर आपकी नज़र में कोई हो जो बंदा गल्फ़ में काम करना चाहता है तो हमसे संपर्क भी कर सकता है। गल्फ़ का भी काम करता हूँ मैं, दुबई का ज़्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि दुबई में मैं रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। ओके बाय, टेक केयर।